हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेल एंड गुड। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? अच्छी ही चलनी चाहिए। वीडियो देखिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, पढ़ाई करिए और जहाँ पर डाउट्स हो वो आप ज़रूर पूछिए। आप किसी भी समय किसी भी स्थान पर आप फ़ोन पर पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं जो जगत एनिमेलिया अपन पढ़ रहे हैं, उसमें बिल्कुल लास्ट में वर्टिब्रेट्स में हमने एपिसीज वर्ग पूरा पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे आन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन मीन्स उभयचर, जो कि जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। और जो रेप्टाइल हैं सरीसृप कहते हैं, सरक सरक कर चलते हैं, उनके पैर नहीं होते, कुछ को छोड़कर। कुछ में पैर होते हैं पर सामान्य से बहुत ही छोटे होते हैं। इनमें उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां पाई जाती हैं, दोनों में ही 5 उंगलियां होती हैं। इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो पाई जाती है। इनमें त्वचा होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक में शल्क होते हैं और एक में शल्क नहीं होते। इस तरह से काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। इनमें कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, स्कल होता है, दांत और जबड़े भी पाए जाते हैं। दोनों में ये लगभग समानताएं हैं। हृदय जो है वो एम्फीबियंस में 3 कक्षीय होता है, जो रेप्टाइल्स है उनमें भी 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगर में ये 4 कक्षीय होता है, 2 अलिंद तथा 1 नील। ठीक है, ये विकास के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज एम्फीबियन से, उभयचर। वर्टिब्रेट्स को जो भागों में बांटा गया था, पहला वर्ग तो था ब्लेस्टोमेटा एंड स्टेटोमेटा, उसके बाद अगला था टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा को फिर आगे चलकर 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग में जो पहला भाग है वो है एम्फीबियंस, दूसरे हैं रेप्टाइल्स और तीसरे नंबर पर आता है आपका एव्स यानी पक्षी और सबसे लास्ट में आते हैं मैमल्स, स्तनधारी। आज हम केवल पढ़ पाएंगे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बारे में। पहले पढ़ते हैं हम एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस या उभयचर, उभय जहाँ शब्द आता है इसका मतलब होता है दोनों। दोनों में जल और थल, दोनों में ही ये रह सकते हैं और दोनों ही स्थानों पर ये, इनका शरीर इस तरह से बना होता है कि दोनों स्थानों पर इनका आराम से ये अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सबसे पहला जो इनका लक्षण है जो इसमें रखा जा सकता है कि इसमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं। 5 उंगलियां होती हैं, 2 जोड़ी पैर होते हैं जिनमें 5-5 उंगलियां होती हैं। फिर इनमें जो इनकी त्वचा है वो कॉनिफाइड होती है, यानी मृत त्वचा लगातार निकलती रहती है। किसी किसी में ये पूरे कवच के रूप में निकलती है, किसी में निरंतर निकलती रहती है। त्वचा कॉनिफाइड होती है। इनमें फेफड़े पाए जाते हैं, फेफड़े व फ्लोम। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में ये प्राप्त होते हैं। त्वची श्वसन इनमें होता है। फिर इनमें जो संवेदान है, ये अभी मैं टेट्रापोडा के लक्षण लिख रही हूँ। 5 उंगलियां, त्वचा कॉनिफाइड, फेफड़े फ्लोम या त्वची श्वसन होता है। जो इनके संवेदान है वो वायु में कार्य करने हेतु अनुकूलित होते हैं। अब ये संवेदान जो है ये क्या होते हैं? संवेदान वायु में कार्य करने हेतु अनुकूलित। जो कान है वो ध्वनि तरंगों को वायु की उपस्थिति में ही ग्रहण कर पाएंगे। यदि वायु नहीं होगी तो कान ध्वनि को सुन नहीं पाएंगे। जो आँख है वो वायु से जब प्रकाश किरणें आएंगी तो देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो जो संवेदांग है वो वायु की अनुपस्थिति में ही कार्य कर सकते हैं। इस तरह का उनमें अनुकूलन पाया जाता है। अब टेट्रापोडा में पहले नंबर पर कौन है? टेट्रापोडा का तो पहला भाग है एम्फीबियंस या उभयचर।
इनके लक्षण अपन देखें। ये टेट्रापोडा के लक्षण है। अब आप कॉर्निफाइड, त्वचा कॉर्निफाइड का मतलब होता है कि इसमें दो भाग होते हैं, इसमें डर्मिस, एपिडर्मिस और फिर श्रृंगी त्वचा पाई जाती है, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर आती जाती है, नीचे त्वचा बनती जाती है, ऊपर की त्वचा निकलती जाती है और उसके साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलते हैं। एम्फीबियंस का पहला लक्षण है ये जल व थल दोनों में रह सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं। इनका जो शरीर है वो सिर, धड़ व पूंछ में विभाजित होता है। शरीर, सिर, धड़ व पूंछ में विभाजित होता है। किसी किसी में जो इसका सिर और धड़ है वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक चपटी सी संरचना बनाते हैं। कुछ में सिर व धड़ जुड़े हुए, जैसे आप मेंढक को देखेंगे तो उसमें उसका सिर कहाँ है और सिर के बाद गर्दन कहाँ है आपको समझ में नहीं आएगा। सिर के बाद एकदम से जो उसका धड़ है वो जो है जुड़ जाता है, गर्दन दबी हुई सी रहती है, सिर सघन होता है, दबा हुआ होता है। जो इनके अग्रपाद हैं वो छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तुलनात्मक रूप से पश्चपाद के। अग्रपाद छोटे व पश्चपाद बड़े। अग्रपाद छोटे और पश्चपाद बड़े होते हैं। यहीं पर लिख देती हूँ। त्वचा जो है वो कोमल होती है, वर्णक पाए जाते हैं, उसमें वर्णक व ग्रंथियां पाई जाती हैं। वर्णक भी होते हैं, कलर्ड होती है और ग्रंथिल भी होती है। कुछ में विषैली ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां कैसी हो सकती हैं? विषैली भी हो सकती हैं। आवश्यक नहीं कि सभी ग्रंथियां विषैली हो, लेकिन कुछ में ग्रंथियां विषैली भी हो सकती हैं। और मुख्य विशेषता जो दूसरे से डिफर करती है वो है कि त्वचा शल्क रहित होती है, त्वचा में शल्क नहीं पाए जाते। इनमें अंतःकंकाल उपस्थित होता है। अंतःकंकाल यानी जो अस्थियां हैं वो शरीर में अंदर कोमल अंगों को ढककर रखती हैं। अंतःकंकाल उपस्थित और खोपड़ी जो है जिसके अंदर मस्तिष्क होता है वो द्विकोंडाइलिक होती है। खोपड़ी द्विकोंडाइलिक, दो भागों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। फिर ये जो कंकाल है वो अस्थिर होता है, अस्थियों से बना होता है। और नोटोकॉर्ड अस्थायी होती है। इसमें जो नोटोकॉर्ड बनती है वो भ्रूण में बनती है और भ्रूण में बनने के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, भ्रूणावस्था में उपस्थित होती है। और कशेरुकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, सब में अलग अलग होती है। कशेरुकाओं की संख्या अनिश्चित, इसके जो सदस्य हैं उनमें अलग अलग रूप से पाई जाती है। कशेरुकाओं की संख्या अनिश्चित होती है। जो इनका मुख है, छठवां लक्षण है मुख बड़ा और ऊपरी या दोनों जबड़ों में दांत उपस्थित। में समदंती दांत होते हैं। ये आपको याद रखना है। समदंती का मतलब होता है कि जिसमें सारे के सारे दांत एक समान हो।
हमारे दांत, मनुष्यों के दांत विषम दंती होते हैं, सामने के काटने के अलग, चीरने फाड़ने के अलग, चबाने के अलग, लेकिन इनमें सभी दांत एक जैसे होते हैं। इनमें जो श्वसन है वो फ्लोम द्वारा या फिर त्वचा द्वारा, फ्लोम जो इनके लार्वा होते हैं उनमें भी फ्लोम्स पाए जाते हैं, या ग्रसनीय क्षेत्र द्वारा, होता है। और लार्वा में हमेशा किसी का भी लार्वा होगा, लार्वा में जो श्वसन है वो फ्लोम द्वारा ही होगा। लार्वा में श्वसन फ्लोम द्वारा होता है। परिवहन के लिए तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। तीन कक्षीय हृदय जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। तीन कक्षीय हृदय जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय, 2 अलिंद व 1 निलय होता है। और इसमें जो परिवहन है वो दोहरा पाया जाता है। परिवहन बंद नलिकाओं में होता है, बंद तंत्र, बंद व दोहरा तंत्र, बंद व दोहरा तंत्र पाए जाते हैं। बंद भी होता है और दोहरा भी होता है। अब इनमें उत्सर्जन किस तरह का पाया जाता है? तो उत्सर्जन के लिए ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ये यूरिक एसिड का स्त्रावण करते हैं। यूरिकोटेलिक उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क द्वारा होता है। वृक्क मेसोनेफ्रिक होता है। इसमें अगला लक्षण है, इसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। कपाल तंत्रिका का मतलब है मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका। तो इसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये असमतापी होते हैं, ये असमतापी होते हैं, यानी ठंड में ठंडे हो जाते हैं और गर्मी में ये गर्म हो जाते हैं। जैसा वातावरण होगा उसी तरह का इनका जो खून है वो हो जाता है। इनमें निषेचन बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। बाह्य या आंतरिक निषेचन इनमें पाया जाता है। ये अंडप्रजक होते हैं। अंडप्रजक यानी अंडे उत्पन्न करने वाले होते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं। और जो परिवर्तन है वो दोनों ही प्रकार का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में से केवल अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन, पहले लार्वा बनते हैं और फिर लार्वा से वयस्क का निर्माण होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मीनिंग आप समझ गए होंगे, इतना अपन पढ़ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन मतलब जिसमें अंडे से निकलने वाला जीव वयस्क जीव जैसा नहीं होता। पहले लार्वा बनता है, जैसे मेंढक है, मेंढक में जो लार्वा है उसका नाम है टेडपोल। मेंढक में टेडपोल लार्वा होता है। इसी तरह अलग अलग जंतुओं में अलग अलग जो लार्वा है वो होते हैं। इसके भ्रूण में एम्नियोन लेयर नहीं होती। भ्रूण की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनमें से एम्नियोन जो है इसमें नहीं पाई जाती है। एम्नियोन, कोरियोन अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो इसके भ्रूण में क्या नहीं होता? इसके भ्रूण में एम्नियोन नहीं पाया जाता, एम्नियोन अनुपस्थित। ये थे एम्फीबियन के लक्षण। ये इतने लक्षण हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले टेट्रापोडा जो पूरा वर्टिब्रेट्स है उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक में टोटल पीसीज वर्ग आया था, दूसरा टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में लक्षण है 5 उंगलियों वाले 4 पैर, त्वचा क्वालिफाइड, फेफड़े, क्लोम या त्वचा श्वसन, संवेदन वायु में कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये है टेट्रापोडा के लक्षण।
टेट्रापोडा को आगे 4 भागों में बांटा गया है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, फिर पक्षी और स्तनधारी। तो पहले अपन पढ़ते हैं एम्फीबियंस, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ये बिल्कुल मुख्य लक्षण है इसका। इनका शरीर सिरधड़ व पूंछ में विभाजित होता है, कुछ में सिर व धड़ जुड़े हुए रहते हैं और बिल्कुल समेकित होते हैं, चपटे होते हैं, सघन होते हैं। अग्रपाद छोटे और पश्चपाद बड़े होते हैं तुलनात्मक रूप से। त्वचा कोमल, किसी किसी में वर्णकी और ग्रंथिल होती है, किसी किसी में विषैली ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, शल्क नहीं पाए जाते। इनका अंतःकंकाल उपस्थित होता है इनमें, और जो कि कोमल अंगों की रक्षा करता है। खोपड़ी द्विकोणडायलिक होती है, कंकाल अस्थिल होता है, अस्थि का बना होता है, और नोटोकॉर्ड अस्थायी रूप से पाई जाती है। आगे का लक्षण, कशेरुकाओं की संख्या अनिश्चित होती है। इनका मुख बड़ा होता है, ऊपरी या दोनों जबड़ों में समदंती दांत यानी एक जैसे दांत पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा या ग्रसनी क्षेत्र द्वारा होता है। लार्वा में क्लोम द्वारा ही होता है, क्योंकि लार्वा पानी में रहते हैं। अपन ने पढ़ा ये जल और थल दोनों में रहते हैं, तो जब भी जल में रहेंगे तो क्लोम द्वारा श्वसन करेंगे, थल में रहेंगे तो त्वचा द्वारा या फिर ग्रसनी क्षेत्र द्वारा करेंगे। परिवहन के लिए 3 कक्षीय हृदय होता है, ये याद रखना है हमें। इसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। परिवहन बंद होता है, नलिकाओं में परिवहन होता है रक्त का। दोहरा तंत्र है, यानी एक तंत्र लेकर जाता है और एक तंत्र रक्त को लाता है। उत्सर्जन के लिए ये यूरिक एसिड का स्रावन करते हैं, अर्थात ये यूरिकोटेलिक होते हैं, और यूरिक एसिड का निर्माण रक्त द्वारा होता है। इसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। 10 जोड़ी होती है। ये असमतापी होती है, गर्मी में गर्म हो जाते हैं, ठंडी में ठंडे इनका रक्त हो जाता है, यानी निश्चित तापक्रम नहीं होता। बाह्य आंतरिक निषेचन पाया जाता है इनमें, किसी में बाह्य किसी में आंतरिक, जैसे मेंढक में बाह्य होता है। अंड प्रजक होते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, और अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी अंडे से पहले लार्वा निकलते हैं, या जो जीव निकलता है वो वयस्क जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, विकास के बाद वो वयस्क बनता है। भ्रूण में एमनियोन जो है वो अनुपस्थित होती है। अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल, उदाहरण। इसको मैं मिटा देती हूँ। उदाहरण में इन सब से आप परिचित होंगे, जैसा कि पहला मेढक, राना टिग्रीना, दूसरा टोड, तीसरा हाइला, चौथा सैलामेंडर। ये लगभग छिपकली के समान दिखने वाला जीव होता है, लेकिन छिपकली नहीं होता। इसके अलावा रेकोफोरस, इक्थियोफिस, ये सांप जैसा दिखता है। ये अपने अंडे अपने को देने के बाद उसी को लपेट कर चारों तरफ रहता है, लेकिन ये सांप नहीं होता। ऐसे अलग अलग जीव हैं। मेंढक और टोड लगभग एक जैसे दिखते हैं। जो हाइला है ये रेकोफोरस है, इसमें चिपकने वाला मेंढक इसको अपन बोल सकते हैं। ऐसे अलग अलग है। ये जो इक्थियोफिस और सैलामेंडर है ये देखने में मेंढक से थोड़े से अलग होते हैं, बाकी लगभग सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद में अगला वर्ग है रेप्टिलिया या सरीसृप। सरीसृप सीधे सीधे जैसे ही सरीसृप बोला जाए तो आप समझ लीजिए सरक कर चलने वाले जीव हैं। सरीसृप ये सरक कर चलने वाले जीव हैं, और इनको हम ये भी कह सकते हैं रेंगने वाले जीव हैं। जैसे हम एम्फीबियंस को क्या कह सकते थे, जल और थल में रहते हैं, तो इन जीवों को हम क्या कह सकते हैं कि ये रेंगने वाले जीव हैं। इनमें पाद जो है बहुत ही छोटे होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। पाद छोटे या अनुपस्थित, जैसे छिपकली में बहुत छोटे पैर होते हैं, लेकिन सांप में ये कैसे होते हैं,
अनुपस्थित होते हैं। फिर इनका अगला लक्षण है शरीर लंबा, सघन, सिर धड़ पूंछ व विभाजित। लेकिन सांप में ऐसा नहीं है, सांप में ऐसा नहीं होता। सिर धड़ व ग्रीवा में विभक्त। अब अगला लक्षण, जो त्वचा है वो श्रृंगी होती है, त्वचा श्रृंगी, और इनमें केचुली यानी पूरे शरीर की जो बॉडी का ये कवर है एक साथ, किसी किसी में एक साथ उतरता है, किसी किसी में मृत त्वचा लगातार निकलती रहती है। इसमें एपिडर्मल शल्क पाए जाते हैं, एपिडर्मल शल्क पाए जाते हैं। देखिए एम्फीबियंस में शल्क नहीं थे, इसमें एपिडर्मल शल्क पाए जाते हैं। और किसी किसी में चर्मी प्लेट्स भी उपस्थित होती हैं, चर्मी प्लेट्स उपस्थित। स्किन के ऊपर कड़क प्लेट्स पाई जाती हैं। फिर इनमें 5 उंगलियां होती, 5 उंगली के पैर होते, वो तो टेट्रापोडा का लक्षण ही था। अस्थिल अंतःकंकाल, अस्थियों से बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाता है इनमें, जो कि कोमलांगों को पूरी तरह से ढक कर रखता है। इसमें स्टर्नम पाई जाती है उपस्थित व पिंजरानुमा रचना बनाती हुई। स्टर्नम को किस हड्डी को बोलते हैं? ये जो सामने एक हड्डी पाई जाती है जिसमें आकर पसलियां पीछे से आकर जुड़ जाती हैं, उसे कहते हैं स्टर्नम। तो इनमें स्टर्नम पाई जाती है, इनका मुख्य लक्षण है कि स्टर्नम उपस्थित होती है और वो पिंजरानुमा होती है। और पसलियां जो पसलियां हैं वो मोनोकॉन्डाइलेट, खोपड़ी मोनोकॉन्डाइलेट, खोपड़ी मोनोकॉन्डाइलेट। खोपड़ी मोनोकॉन्डाइलेट होती है। और ये याद रखना है, इसकी जो पसलियां हैं पीछे से आकर स्टर्नम के साथ जुड़कर पिंजरेनुमा रचना बनाती है, जिसके अंदर कोमल अंग जो है सुरक्षित रहते हैं। मुख जो है इनका, मुख अग्र सिरे पर होता है और उसमें शंक्वाकार दांत उपस्थित होते हैं, जिसमें जबड़े व जबड़े पर शंक्वाकार दांत उपस्थित। देखिए एम्फीबियंस में अपन ने क्या पढ़ा था? समदंती। यहाँ बताया जा रहा है शंक्वाकार दांत उपस्थित, शंक्वाकार दांत इसमें पाए जाते हैं। फिर जैसे सांप है उसमें जहर वाले दांत जो है वो अलग होते हैं, सामान्य दांत अलग होते हैं। इसमें श्वसन या तो क्लोम द्वारा, क्लोम या फिर फेफड़े या फिर बहुत ही स्पेशल टाइप है अवस्कर द्वार द्वारा भी होता है। किसी किसी जंतुओं में अवस्कर द्वार द्वारा भी इनमें श्वसन पाया जाता है। हृदय जो है वो 3 कक्षीय होता है, हृदय 3 कक्षीय, किंतु मगर में 4 कक्षीय। हृदय 3 कक्षीय, मगर में ये 4 कक्षीय होता है। बाकी सब में 2 अलिंद 1 निलय होते हैं और मगर में 2 अलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। एक यूरिकोटेलिक है
जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। ये भी इसका मुख्य लक्षण है, केंद्रक युक्त। केंद्रक युक्त होती हैं। इनमें जो दृष्टिपिंड है यूरिकोटेलिक होते हैं। उत्सर्जन का प्रकार यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जन यूरिकोटेलिक। फिर इनमें जो कपाल तंत्रिका है वो 12 जोड़ी होती है। 9वां लक्षण, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी। जो इनका दृष्टिपिंड है, दृष्टिपिंड पृष्ठ भाग पर, मस्तिष्क के पृष्ठ भाग पर पाया जाता है। दृष्टिपिंड मस्तिष्क के पृष्ठ भाग पर पाया जाता है। अब है इनका 10वां लक्षण, ये असमतापी होते हैं। इनका भी मौसम के अनुसार जो रक्त का तापक्रम है, बॉडी का तापक्रम है, वो बदल जाता है, असमतापी होते हैं। वैसे एक्चुअली असमतापी जो शब्द है वो रक्त से ही संबंधित है। फिर इनमें ये एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी नर कोशिका और मादा कोशिका के मिलने की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है। मादा शरीर के अंदर दोनों का मिलन होता है, जिससे युग्मनज बनता है और आगे चलकर भ्रूण बनता है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है और आंतरिक निषेचन के साथ साथ ये अंडप्रजक होते हैं। इनके अंडे पर कड़ा आवरण पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे पर कड़ा आवरण पाया जाता है, जिससे अंडे सुरक्षित रहते हैं। अगला इनका लक्षण है 11वां नंबर, कि इनमें भ्रूण में एमनियॉन, कोरियन, योग, सैक और एलेंटोस सब पाया जाता है। भ्रूण में अलग अलग लेयर्स हैं, एमनियॉन, कोरियन, एमनियॉन, कोरियन, एलेंटोस, योग सैक, व एलेंटोस उपस्थित रहता है। फिर यही लिख देती हूँ, प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन यानी अंडे से जो जीव निकलता है वो कैसा होता है दिखने में? वयस्क जैसा ही होता है। छोटा होता है लेकिन उसमें पूरे जो अंग हैं वो वयस्क के समान ही होते हैं। वह अंग एक साथ धीरे धीरे बड़े होते हैं, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष परिवर्धन कहा जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सरीसृप ये रेंगने वाले जीव हैं जो रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली आपने देखा होगा, मगरमच्छ है, ये बिल्कुल बहुत ही जमीन से सटे हुए रहते हैं। इनके पैर जो है छोटे होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। छोटे हैं जैसे मगर, छिपकली में, और अनुपस्थित जैसे सांप में। शरीर लंबा होता है, सघन होता है, सिर, धड़ व ग्रीवा में विभक्त। सघन का मतलब है सॉलिड टाइप का दिखाई देता है। त्वचा श्रृंगी होती, कॉनिफाइड होती है। एपिडर्मल शेल पाए जाते हैं, ये इसका स्पेशल फीचर है जो एम्फीबियंस में नहीं था। किसी किसी में चर्बी प्लेट्स भी उपस्थित होती है। अस्थिल अंतःकंकाल होता है। जो अंतःकंकाल है कैसा होता है? अस्थिल अस्थियों से बना होता है। स्टर्नम उपस्थित होती है जिसमें आकर पूरी पसलियां जुड़ती हैं और जिससे एक कटोरी नुमा या पिंजरे नुमा, तसले नुमा रचना बनती है जिसमें कोमल अंग
जो है सुरक्षित रहती थी। खोपड़ी मोनोकॉन्डाइलिक होती है, जबकि एम्फीबियन में वो द्विकॉन्डाइलिक थी, डाइकॉन्डाइलिक थी। मुख जो है अग्रसिरे पर होता है, जिसमें जबड़ा भी होता है और जबड़े पर जो दांत है उनका आकार शंकु आकार होता है। श्वसन क्लोम द्वारा भी हो सकता है, फेफड़े द्वारा भी हो सकता है, अवस्कर द्वारा भी हो सकता है। हृदय 3 कक्षीय होता है, 2 अलिंद और 1 निलय, किंतु मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, ये भी एक इनकी विशेषता है, विशिष्ट विशेषता है। उत्सर्जन का प्रकार यूरिकोटेलिक होता है, यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर्स जो है वो निकलते हैं, और जो दृष्टिपिंड है वो मस्तिष्क में पृष्ठ भाग पर पाया जाता है। ये असमतापी होते हैं, वातावरण के तापक्रम के अनुसार इनका तापक्रम भी रक्त का बदलता है। ये एक लिंगी होते हैं। आंतरिक निषेचन का मतलब मादा के शरीर के अंदर नर कोशिका और मादा कोशिका आपस में मिलती हैं। अंडप्रजक अंडे उत्पन्न करते हैं और अंडे पर कड़ा आवरण पाया जाता है। भ्रूण में एमनियन, कोरियन, यॉक सैक और एलेंटोस इस तरह की 4 रचनाएं पाई जाती हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। अब इसके उदाहरण, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे छिपकली, कछुआ को कहा जाता है ट्रायोनिक्स। फिर छिपकली कई प्रकार की होती है, उसमें से एक है घरेलू छिपकली, जिसको आप अपने घरों की दीवारों पर देखते हैं। उस छिपकली का नाम है हेमीडेक्टाइलस। फिर अगला सांप जैसे कोबरा का वैज्ञानिक नाम नाजा। वाइपर भी सांप होता है, जहरीला सांप होता है, वैज्ञानिक नाम वाइपेरा। इस तरह अलग अलग इसमें प्रजातियां पाई जाती है। छिपकली भी उसी में आती है, कछुआ भी उसी में आता है। अब जो मगरमच्छ है, उसे कहा जाता है क्रोकोडाइलस। ये सभी लगभग ऐसे जंतु हैं जिनसे आप परिचित हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे एम्फीबिया और रेप्टिलियंस के लक्षण और एग्जाम्पल। इसमें मेन जो है आपको याद रखना, ये अंडप्रजक है या सजीव प्रजक है, इनमें निषेचन कौन सा होता है, इनमें हृदय कौन सा होता है, इनमें रक्त कैसा पाया जाता है, स्टर्नम पाई जाती है या नहीं पाई जाती, दांत कैसे होते हैं, जबड़े उपस्थित होते हैं या नहीं होते। इन चीजों को आपको ज्यादा याद रखना है। त्वचा पर शल्क होता है या नहीं होता, ऐसे आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से इनके लक्षणों को याद कर पाएंगे। ठीक है, और समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब मेरे प्रश्न हैं। प्रश्न एम्फीबियंस के लिए, एम्फीबियन में परिवर्धन कैसा होता है? दूसरा, एम्फीबियन में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? अगला प्रश्न, 3 कक्षीय हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं? अगला प्रश्न, मगरमच्छ में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? अगला प्रश्न, सरीसृप में किस आकार के दांत पाए जाते हैं? ठीक है, तो इनके आंसर आप जरूर लिखिए
में कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको लिखने से याद होगा। ये स्पेशल टाइप के फीचर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।